सेक्स स्कैंडल में फंसे केजरीवाल के मंत्री रहे संदीप कुमार कल रात सरेंडर के बाद गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी। संदीप कुमार के खिलाफ रेप करने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज है। सेक्स सीडी में दिख रही पीड़ित महिला सामने आई मीडिया के, कहा राशन कार्ड दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया। पीड़ित महिला ने कहा संदीप और उसका वीडियो 1 साल पुराना है, जबकि संदीप कुमार ने कहा था कि वीडियो में मैं नहीं हूं। पीड़ित के बयान से आपके प्रवक्ता आशुतोष की बोलती बंद। आशुतोष ने कहा था 2 लोग ने सहमति से संबंध बनाया, तो उसमें गलत क्या है। पीड़ित महिला के बयान से एबीपी न्यूज की खबर की सच्चाई पर लगी मुहर। मीडिया का एक वर्ग खबर की सच्चाई पर सवाल उठा रहा था। संदीप कुमार की तुलना नेहरू गांधी से करने के बाद अब आशुतोष ने मीडिया को नैतिकता की नसीहत दी। आशुतोष के बयान पर आपके अंदर विरोध। अलका लांबा ने कहा आशुतोष के ब्लॉग ने आग में घी डाला। अपनी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष पर मंत्री कपिल मिश्रा का निशाना, कहा कवच के तौर पर गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संदीप कुमार की तुलना नेहरू, गांधी, लोहिया और अटल से करने के मामले में आशुतोष के खिलाफ इलाहाबाद की अदालत में याचिका दर्ज। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर पीड़ित के आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर है। संदीप कुमार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कश्मीर घाटी में शांति बहाली के लिए राजनाथ सिंह की अगुवाई में आज 30 सांसदों का दल जम्मू कश्मीर जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अरुण जेटली, गुलाम नबी आजाद, शरद यादव, रामविलास पासवान, ओवैसी समेत 20 दलों के 30 सांसद। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सांसदों के दल से बातचीत के लिए कहा। हुर्रियत ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत से किया इनकार। कश्मीर के कारोबारी संगठन ने भी मिलने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के मंत्री पवन गुप्ता का अपनी ही सरकार पर वार, कहा घाटी में हिंसा रोकने में नाकाम रही केंद्र और राज्य, जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग की। ईसाइयों के पवित्र शहर वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस आज मदर टेरेसा को मरणोपरांत संत की उपाधि देंगे। वेटिकन सिटी में होने वाले कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। डाक विभाग आज वेटिकन में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने के मौके पर डाक टिकट जारी करेगा। नोबेल विजेता मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जो अब 133 देशों में काम करता है। आज से चीन के हांगझाओ में G20 का सम्मेलन, दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। आज पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और एनएसजी की सदस्यता पर बात हो सकती है। सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। विवादित दक्षिण चीन सागर पर हुई चर्चा। विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन अपने रुख पर कायम, बोला दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमा की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अटल है। दिल्ली के जीबी रोड जिस्म फरोशी केस में सरगना से मिली डायरी में धंधे के लेन देन की जानकारी, कुछ पुलिस वालों के भी नाम लिखे थे। कल ही कमला मार्केट थाने के 36 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया था। पुलिस वालों पर रैकेट की जानकारी का शक। जीबी रोड जिस्म फरोशी केस में सरगना आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा बेगम के साथ अब तक 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के विकासपुरी थाना क्षेत्र में 1.5 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पीड़ित के पिता का दोस्त निकला। गुड़गांव ड्रग्स रैकेट में शामिल एक विदेशी और एक महिला समेत 4 गिरफ्तार। 40,23,000 के नकली नोट भी बरामद। अमित शाह का एसपी बीएसपी पर निशाना, कहा यूपी के लिए दोनों दल कुआं और खाई की तरह, कांग्रेस नीतीश के जेडीयू की तरह वोट कटवा। शाह ने कहा कि 10 साल में 12 लाख करोड़ भ्रष्टाचार करने वाले यूपीए की सरकारें एसपी बीएसपी की बेशाखी पर ही चली। दोनों दल कांग्रेस जितने ही दोषी। आजम खान की राजनीतिक विरासत संभालेंगे छोटे बेटे अब्दुल्ला। आजम खान ने जनसभा में किया ऐलान। दिल्ली के कोठा किंग आफाक से नाम जुड़ने पर जब मीडिया ने आजम खान से सवाल पूछा तो आजम खान ने मीडिया कर्मियों को गाली दी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले 2 रैलियां कर चुकी हैं। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप। बीएसपी में रहते हुए मायावती ने कहा था कि दलितों पर जुल्म से पार्टी का वोट पक्का होगा। वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित के नेतृत्व में 2 रथ यात्रा निकली। पहली गाजीपुर और दूसरी आजमगढ़ जाएगी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का ऐलान, यूपी और गोवा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। मुंबई से सटे ठाणे में गलत साइड से आ रहे कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही को बोनट पर बैठाकर आधा किलोमीटर तक भगाई गाड़ी। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के आवास सहित 20 ठिकानों पर सीबीआई ने कल छापा मारा था। हुड्डा के निजी सचिव, प्रधान सचिव और पिछली सरकार में अतिरिक्त परिवहन सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशक के ठिकानों पर भी छापा। हुड्डा पर हरियाणा के मानेसर, नखदौला और नौरंगपुर में किसानों की जमीन खरीदने के लिए धोखाधड़ी का आरोप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा छापेमारी बीजेपी के बदले की कार्रवाई, इस कार्रवाई से मुझे नहीं झुका सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठिकानों पर सीबीआई छापे पर सीएम खट्टर ने कहा राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई के झूठे आरोप। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने हुड्डा की तुलना दाऊद से की। कहा जांच सामने आने के बाद हुड्डा को ढूंढने के लिए पूरी फोर्स लगानी होगी।
यूपी के बुलंदशहर में भाभी से अवैध संबंध के आरोप में छोटे भाई की हत्या में बड़ा भाई गिरफ्तार। वाराणसी रेल कारखाने से 35 लाख के तांबे के पाइप चुराने का 20 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 36 बोरियों में मिले पाइप। कानपुर रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क की पिटाई के खिलाफ हड़ताल। मारपीट पर वकील के खिलाफ थाने में शिकायत। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में झाड़ फूंक के नाम पर गर्म लोहे की चेन से नाबालिग लड़की जख्मी। आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। पंजाब के मुक्तसर में आम आदमी पार्टी की जनसभा में सांसद भगवंत मान के सामने एक दूसरे से भिड़े कार्यकर्ता, पत्थर और कुर्सियां चली। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का आप सांसद भगवंत मान पर हमला। कहा, राजनीतिक तौर पर बेहोश मान को राजनीति की समझ नहीं। जालंधर में मरणपुरम फाइनेंस दफ्तर से 10 सोना लूटने के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो सोना, 1 पिस्टल, 2 एक्टिवा और 1 बाइक जब्त की। पंजाब के मुकेरिया में पठानकोट जालंधर हाईवे को 5 घंटे तक जाम रहा। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। गुरदासपुर में सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। भोपाल में बीफ के शक में भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। नीलामी की खाल और हड्डियां लेकर ट्रक ग्वालियर जा रहा था। मध्य प्रदेश के देवास में 15 साल की नाबालिग बच्ची को हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाकर बेचा। देह व्यापार में धकेलने का आरोप। त्रिपुरा में बीएसएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रग्स के धंधे में लगे 2 आरोपी गिरफ्तार। 44 लाख रुपए की भांग जब्त। गुजरात के गिर सोमनाथ में झरने से गिरने के दौरान का वीडियो सामने आया। 7 दिन पहले छलांग लगाते वक्त युवक का पैर फिसल गया था। गुजरात के पोरबंदर में नगर निगम की गाड़ी ने गाय को बांधकर खींचा, गाय की मौत। राजस्थान के जालौर में सरकारी स्कूल के 11वीं के छात्र ने प्रिंसिपल के सामने जहर पिया। यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर स्कूल ने कार्रवाई की थी। जयपुर के क्रिस्टल मॉल में मौजूद मैकडॉनल्ड्स के ब्रेड, तेल और फ्रेंच फ्राइज के सैंपल खाद्य विभाग की जांच में फेल हुए। मुंबई में कल से गणपति महोत्सव की शुरुआत। भव्य पंडालों में विराजमान हुए गणपति बप्पा। इस बार 22 फुट के होंगे लालबाग के राजा। लालबाग में मुंबई की सबसे ऊंची मूर्ति। दिसंबर के पहले सप्ताह में मंगेतर हेजल कीच के साथ शादी करेंगे युवराज। मुंबई में एक्स गर्लफ्रेंड किम शर्मा, दीपिका पादुकोण की मौजूदगी में किया ऐलान। कैंसर पीड़ितों के लिए युवराज ने चैरिटी इवेंट यूवी कैन का मुंबई में किया आयोजन। खेल और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां जुटी। धोनी पर सवाल पर मजाकिया अंदाज में बोले युवराज, धोनी तो मैच में बिजी है, मेरा फोन ही नहीं उठाता। युवराज के चैरिटी शो में अमिताभ, दीपिका, फरहान अख्तर, काजोल, जहीर, हरभजन सिंह और सुशील सिंह ने रैंप वॉक कर समा बांधा। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी वनडे मैच आज। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की 3-1 से अजय बढ़त। आज आखिरी वनडे में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ करने उतरेगा इंग्लैंड। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 की बढ़त। बांग्लादेश के बड़े बिजनेसमैन और जमाते इस्लामी पार्टी के नेता मीर कासिम अली को फांसी। कासिम को युद्ध अपराधों में दोषी पाया गया था। पैनामा पेपर्स मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ के रिश्तेदारों को पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटी ने नोटिस भेजा। लाहौर में बड़ी रैली कर इमरान खान ने मांगा पाक पीएम नवाज शरीफ का इस्तीफा। पैनामा पेपर्स में नाम आने के बाद जारी है नवाज का विरोध। चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े कांच के पुल को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया। हाल ही में खुले पुल पर लोगों की ज्यादा आवाजाही से आई खराबी। नाइजीरिया में 2.5 करोड़ बच्चों का पोलियो टीकाकरण करने की मुहिम। पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पिछले महीने पहला मामला सामने आया। दक्षिणी थाईलैंड में रेलवे ट्रैक पर धमाका। 1 रेलवे कर्मचारी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की बृहस्पति ग्रह पर आए तूफान की तस्वीरें। नासा के स्पेसक्राफ्ट जूनो ने पिछले सप्ताह ली तस्वीरें।